किचन किचन लग रही हो, पता ही नहीं पड़ रहा है। इनकी घंटी जल्दी बजेगी, हाँ जरूरी है। माखन खाया तब घंटी नहीं बजी, ग्वाले वालों ने माखन खा लिया तो घंटी नहीं बजी, बंदरों को खिलाया तो घंटी नहीं बजी, और मटकी को नीचे उतार के एक मटकी को तो फेंक दिया बाहर, फेंकवा दिया, जाओ फेंक के आओ उसको, फैला दो, तब भी घंटी नहीं बजी। अब मेरे प्रभु सोचने लगे ये सब ग्वाल वाल खा रहे हैं तो मुझे भी तो थोड़ा माखन चखना चाहिए। अब जैसे ही मेरे प्रभु ने मुख में माखन डाला तो घंटी बजने लगी, घंटी बजने लगी, आहा महाराज घंटी बजने लगी। अब प्रभु कहने लगे अरे घंटी मैंने मना किया था, तू क्यों बजी? बोले प्रभु आपने मना किया था, ग्वाल वालों की मना किया था, बंदरों को डालेंगे तब मना किया था, और प्रभु जब आपका भोग रहेगा तो घंटी को तो बजना ही पड़ता है, इसलिए मैं बज गई। तो ध्यान कर लेना, भगवान का भोग लगाते समय अगर कोई घंटी नहीं बजाएगा तो भगवान का भोग मान्य नहीं होगा, इसलिए घंटी बजी। अब घंटी बजी तो महाराज ललिता सखी तुरंत आकर के और भगवान को पकड़ लिया, ग्वाल वाल तो सब भाग गए, भगवान को पकड़ लिया। आप देखो ब्रज में घूंघट की प्रथा थी पहले बहुत ज्यादा, अब तो नहीं, अब तो फिर हाँ घूंघट में ऐसे नहीं चलती, अब तो आहा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं पति पत्नी बड़े प्रेम से। हाँ अब नहीं रहा वो रीत रिवाज, खत्म हो गई है अब तो। हाँ तो घूंघट खोल के बात होती है सब कुछ। तो पहले रिवाज थी घूंघट की, पर्दे की रिवाज थी, तो घूंघटा मार करके और भगवान कृष्ण को पीछे पीछे पकड़ करके ले जा रही है ग्वालन ललिता सखी, और जा करके भगवान सोचने लगे कि मुझे मैया के पास ले जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे प्रभु ने लीला दिखाना प्रारंभ कर दिया। अब एक रूप से तो और बालक कृष्ण बन करके मैया के घर पहुंच गए पहले ही, और एक रूप उसके पति का धारण कर लिया। वो तो घूंघट में थी, घूंघट में जा रही थी, ऐसे ही तमाम भगवान को चाल चाल एक रूप मेरे प्रभु ने उसके पति का बना लिया। अब आवाज लगा रही है, ओ मैया यशोदा, अभी मैं है यशोदा, अभी सुन, आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ, देख कि कैसे माखन की चोरी करे। अरे माखन ने फैला दे, मटकी में फोड़ दे, और तो और मेरे झरे कुचे में पेशाब हो कर आ गए, या सरल न्याय ने कहूँ कैसे ऐसे काम में करे। यशोदा मैया आई, बोली अरे दारी तेरे हिये की फूट गई है का है? तू मेरे लाला को झूठो ही दोष लगावे। अरे ने दिया घूंघटा उखाड़ के तो देख कि मेरा लाल आए कि तेरा खसमे देखने का, उखाड़ के नहीं। अब जैसे ही ललिता सखी ने अपना घूंघटा उखाड़ो तो देखे अपने पति देव को, हाय राम मैं तो अपने पति को बांध कर ले आई। बड़ी शर्मिंदा हुई ललिता सखी, कहने लगी मैया चाहे कछु कह ले, मैं तो लाला को पकड़ के लाई, न जाने ये पति कहां पे आ गए। आगे से भगवान कृष्ण मिल रहे हैं, पति तो छोड़ के भाग गए, छोड़ दिए, जो पति रूप में थे भगवान छोड़ दिए, वो तो भाग गए। उधर से लाला आ रहे, ओहो, और बोल ललिता पकड़ेगी, अब तो पति को रूप धारण करो, पर ध्यान कर लीजो, अब क्या तेरे जेठ को रूप धारण करूंगा, ध्यान कर लीजिए, वह सब काम कबू मत करिए हैं। बोले प्रभु तुम्हारी लीला बड़ी अप्रभुता है, अरे हम तो तेरे प्रेम की दीवानी है, तू चाहे मार चाहे तू छोड़, हम तो तेरी दीवानी है, खाना तेरी दीवानी है। आज ऐसा मेरे ब्रज गोपियों का मेरे प्रभु के प्रति प्रेम है, जो जिसका बखान सुखदेव जी महाराज अपने मुख से नहीं कर सकते। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन,
तुम्हें इतने दिन हो गए, तुमने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, ना प्यास लगती है, कुछ थोड़ा बहुत अन्न जल ले लीजिए। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज अरे जब मेरे पिताजी ने जब ये कथा लिखी तो 10वें स्कंद की जब कथा लिखी तब जाकर के उनको शांति मिली, लेकिन जब तक मैं पूरी कथा को नहीं सुन लूंगा प्रभु मुझे शांति नहीं मिलेगी। और सुनाओ सुनाओ, मुझे कोई भूख नहीं लग रही, कोई प्यास नहीं लग रही, मुझे तो आप सुनाते जाओ। मुझे तो भगवान की लीला में बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद बरस रहा है, आप तो प्रभु सुनाते ही जाओ। अब तो इधर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन मेरे प्रभु थोड़े बड़े हुए गौचारण के लिए गौएं चराने के लिए जंगल में जाते हैं। मैया कहती बेटा पैरों में कुछ खड़ामू तो पहन लिया करो। बोले मैया मेरी गैया है, नंगी है, वो भी तो उघारी जाती हैं। मेरे कुछ ग्वाल वाले ऐसे हैं बेचारे गरीब हैं जिनके पास पहनने के लिए तन पे कपड़े नहीं है, पहनने के लिए जूती नहीं है, तो मैं कैसे पहन लूंगा। ऐसा प्यार है आज गोपों से मेरे प्रभु का, और उनके साथ में गौचारण के लिए जा रहे हैं। गौचारण के लिए गए हैं, गौ चराई है। देखा ब्रह्मा जी ने ये कैसा भगवान है जो गौओं को चला रहा है और उनके झूठे भोजन खा रहा है। सब बैठ के भोजन कर रहे हैं, ग्वालवाल उनके झूठे को खा रहे हैं। कोई कढ़ी लाया है, कोई चटनी लाया है बना के, कोई लापसी लाया है, कोई कुछ लाया है। सबके भोजन में से भगवान चख रहे हैं, बड़े प्यार से भोजन खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा भगवान है भाई, परीक्षा लेनी चाहिए। तो उनके बछड़ों और ग्वालों का हरण करके ले गए ब्रह्मा जी। जब बछड़े और ग्वाल नहीं दिखे तो भगवान कृष्ण ने सोचा, हाँ ब्रह्मा जी अच्छा ये बात है, हमारी परीक्षा लेने आए हो, ठीक है कोई बात नहीं है। तो मेरे प्रभु ने जितने बछड़े गए थे उतने बछड़ों का रूप बना लिया, जितनी गाय थी उतने गायों का रूप, और जितने ग्वाल वाले थे उन सबका रूप बना लिया और अपने अपने घर के लिए चले गई। ओहो महाराज, घर पहुंची हैं गायें, बछड़े, ग्वाल और ही ज्यादा उमंगे उस घर में होने लगी, खुशियां उस घर में होने लगी। सभी सोचने लगे कि आहा ऐसा लगता है कि स्वयं परमात्मा, स्वयं नारायण हमारे घर में आज विराजमान है, हमें ऐसा लगता है। सभी को आभास हो गया कि हमारे घर घर में परमात्मा पधारे हुए हैं। पूरा ब्रजमंडल भक्ति रस से भर गया। कुछ समय की बात अब ब्रह्मा जी ने जब देखा तो देख करके अचंभित हो गए कि जितनी गायें हैं उतनी ही गोप हैं, उतने ही बछड़े हैं, ये क्या हुआ, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता। देखते रहे। अब तो वो जब वहां आए इतने में ही मेरे भगवान कृष्ण ने लीला की। वो ब्रह्मलोक मैया पहुंचे, ब्रह्मा का रूप धर के, ब्रह्मा का रूप बना लिया मेरे प्रभु ने और ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी आए इधर देखने ब्रज में और वो ब्रह्मलोक में पहुंच गए और पहरेदारों से कह दिया कि यहाँ भैया बहुत बड़े बहरूपीय ब्रह्मा बने हुए डोल रहे हैं, कोई भी ब्रह्मा यहाँ आए उसको फटकार देना, आने मत देना। ठीक है। अब ब्रह्मा जी वहां से देख करके जब आए ब्रज से तो पहरेदारों ने रोक लिया, बहरूपीय कहाँ जाता है? बोले क्या कह रहे हो? अरे मैं ब्रह्मा हूँ। अरे हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए हैं, तुम ब्रह्मा नहीं हो, तुम तो भैरवीय हो, इसलिए चली जाओ वरना कोड़ों की मार पड़ेगी। ब्रह्मा जी सोचने लगे, वाह मेरे प्रभु वाह, तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र लीला है। तुम जिसको जैसा करना चाहते हो वैसा हो ही जाता है। प्रभु मैं तुम्हारी लीला को जान गया, मैं तो अनभिज्ञ था, मैं भ्रमाया हुआ हूं तुम्हारी लीला में, लेकिन अब समझ गया कि प्रभु तुम्हारी लीला कैसी है।
भगवान ने जब फिर सुनी, भगवान के पास दूध पहुंचे, महाराज एक 10 रुपया आया है, ज्यादा अन्न बने कर रहा है, बोलो क्या है? चलो ठीक है, अन्न बने कर रहा है तो लाओ, ले आओ। ज्यादा रो रहा है तो रोने वाले को मैं जल्दी बुलाता हूँ, इसलिए ले आओ। ब्रह्मा जी को लेके गए, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी, प्रभु मुझे माफ कर देना, मैं आपकी माया से मोहित हो गया, मैं आपकी माया को पहचान ना सका, ऐसी गलती प्रभु कभी नहीं होगी। भगवान उसको, ब्रह्मा जी को वहां स्थापित करके और अपने ब्रज में आए, और जितने भी ग्वाल वाल थे उसी बीच में एक घटना घटी। एक अघासुर नाम का राक्षस वहां आया और उसको भगवान ने मारा। तो वो घटना 1 साल पहले की घटना वो ग्वालों ने अपने घर आकर के सुनाई। 1 साल तक ब्रह्मा के पास ही रहे सभी गोपवाल, वो 1 साल की सुनाई। सतदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार से ब्रह्मा का जो मोह था वो दूर किया, और अघासुर की भगवान ने अघासुर को गति दी। इधर भगवान सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, गोपों ने देखा, नंद बाबा ने देखा कि इस ब्रज में बहुत ही आतंक होता है, कभी कोई दुष्ट आता है, कभी कोई दुष्ट आता है, इसलिए हमें इस गोकुल को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चलना चाहिए। तो उन्होंने वृंदावन को ही उचित समझा और वृंदावन में जाकर के और रहने लगे, और वहां जाकर के अपनी गाड़ियों को अर्ध चलाकार बना करके उनमें रहने लगे। कि गोपानंदा दया श्रद्धा दुमयो प्रतको कि गोपीभिस्तदिग्धो नद्यता भगवान क्वचितः। अब तो भगवान वहां कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी नृत्य करते हैं, सब कुछ भगवान आनंद हो रहा है। मेरे भगवान वहां आनंद गा रहे हैं। एक बार काली जी का पान कर लिया वहां, तो कुछ लोग पानी पी करके और वहां मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान ने देखा कि इस वह का जो जल है वो दूषित है, इसलिए इसको मुझे शुद्ध करना चाहिए। कि बिनो के दूषिता कृष्ण बिलो के दूषिता कृष्ण कृष्ण है कृष्णम हिना विभू। बिलो देखकर, यमुना के उस काली बहते जल को देख करके भगवान ने सोचा कि इसमें कालिया नाग रहता है, इसलिए इसको यहां से निकालना चाहिए। सुखदेव जी के बोले, हे राजन, मेरे प्रभु ने एक खेल रचाया। और कौन सा खेल? गेंद का खेल रचाया है। आज लीला कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि जब जब प्रभु ने किसी जीव का उद्धार किया है, किसी राक्षस का उद्धार किया है, तब तब मेरे प्रभु ने लीला की है, नई नई लीला की है। तो आज भी मेरे प्रभु उस लीला के माध्यम से उस कालिया नाग का दमन करना चाह रहे हैं। लीला रचाई है। अरे काली देह पे खेलन आयोरी मीरू बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयोरी मीरू बारो सो कन्हैया। गाली गाली देह पे खेलन आयोरी मीरू बारो सो कन्हैया।
सब करी कुठोरे बाल बाल सब करी कुठोरे ओए बाल बाल सब करी कुठोरे बाल बाल सब करी कुठोरे जाने गेट को खेल रचायो री मेरो मारो तो कन्हैया तारी कह पे आयो री मेरो मारो तो कन्हैया मारो तो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया हो काली हो काली कहते आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली कहते आयो री मेरो बारो सो काली सेवा करते हो गए हो काहे की पटदेव बनाई काहे की पटदेव बनाई और काहे की पटदेव बनाई काहे की पटदेव बनाई जग गए हो मल्हारा होई मेरो बार 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 बारो तो कन्हैया काले कहते के लगे होई सोनू बारो तो कन्हैया काली कहते के लगे होई सोनू बारो तो कन्हैया काली कन्हैया होई मेरो बारो तो कन्हैया अरे तू आवाज बना दे भैया रेशम की कटकेंद बनानी 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 सोनू चंदन बंदायो मारो तो अरे ये सोनू देखे लगाओ मेरे मारो काली काली कहते लगे आयो री मेरो मारो तो कन्हैया सब कहते लगे आयो री मेरो मारो तो कन्हैया नारी सेवा करते हुए बोलिए रमण बिहारी लाल की। देखिए ये होता है भाव, कितना सुंदर भाव है। आज हमारे परम शिष्य जो सूरत से यहाँ हमारे केवल मात्र दर्शनों को कि चलो गुरु जी की भागवत हो रही है तो उसको सुन के आते हैं, केवल प्रेम के वसीभूत और यहाँ सूरत से यहाँ आए हुए। कितना भाव है इन लोगों का। मैं तो कहता हूँ भगवान इनको और उन्नति करे, जिससे ही अभी प्रोग्राम और दोबारा करवाए। वहाँ बहुत सुंदर भागवत करवाई थी इन्होंने, वहाँ बहुत अच्छा योगदान रहा इनका। वैसे रहने वाले हमारे माड़ापुरा के हैं ये राजवीर सिंह जी, डॉक्टर राजवीर सिंह जी हैं और सूरत रहते हैं बेचारे। सूरत से यहाँ आए हैं हमारे दर्शन के निमित्त, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए कि काली देह पे खेलन आयो री मारो सो कन्हैया काली काली देह पे काली काली देह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया हो सोनू काली देह पे खेलन मेरो मारो सो कन्हैया ओ मेरा प्यारो सो कन्हैया सोनू मेरो प्यारो सो कन्हैया काली काली ओ काली कहते खेलने आयो रे मारो तो कन्हैया सोनू काली कहते खेलने आयो रे मारो तो कन्हैया।
के गई में मारो तोल के गई में। हाँ भैया पप्पू जल्दी गाना। और मारो तोल के गई में मारो तोल के गई में। और मारो तोल के गई में सोनू मारो तोल के गई में मारो तोल के गई में। अरे मारो तोल के गई में मारो तोल के गई में। मैं दई के संग भाई होरी मेरो मारो तो कन्हैया तारी तारी पे खेलने आयो मेरो मारो तो कन्हैया सोने खेलने आयो मेरो मारो तो। उदारी रहते के आयो मेरो मारो तो कन्हैया तारी रहते के आयो मेरो मारो तो कन्हैया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे। तो मेरे प्रभु ने गेंद का खेल के माध्यम से और आज कालिया नाग का उद्धार किया है और कालिया नाग को निकाल दिया और निकाल करके कहने लगे ए, इस गढ़ से बाहर चले जाओ। क्यों कि यहाँ मेरे गाय और गोप इस पानी को पीते हैं, इसमें स्नान करते हैं, इसलिए मेरे इलाके से बाहर जाओ। क्यों कि मुझे दुष्ट प्रकृति का जो राजा होता है, दुष्ट प्रकृति का जो मनुष्य होता है, जो जीव होता है, दुष्ट प्रकृति का जो पशु पक्षी होता है, वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस ब्रज से, इस काली देह से तुम बाहर चले जाओ। बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं ये बताओ। अगर मैं जाऊंगा तो मुझे गरुड़ जी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तो उनको श्राप लगा हुआ है इसलिए नहीं आते हैं। बोले चिंता मत कर, देख जो मस्तक ऊंचा किया पाया चरण प्रहार। भगवान ने उसके मस्तक पर अपना चरण चिन्ह स्थापित कर दिया और कहा कि देखो मेरा जो चरण चिन्ह है इससे तुम्हें कोई भय नहीं है। गरुड़ से आप चिंता मत करो, जाइए। अब वहां से और कालिया नाग को वहां से निकाल दिया और मेरे प्रभु ने ये लीला की। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ब्रजवासियों की दावानल से रक्षा की, दावानल से रक्षा की, क्योंकि भयंकर आग लगी हुई है। सारे ब्रजवासी घबरा गए। बोले प्रभु ये क्या हो रहा है, बचाओ। तत्र एकदा जलचरम गरुड़ो भक्षमीश्रितम्। हे प्रभु बचाओ हमको, बचाओ। ये दावानल हमको जलाकर राख कर देगी। मेरे प्रभु ने तुरंत ही दावानल का पान किया, सारी अग्नि को खुद ही पी गए। ये नहीं, देखो ये सोचने योग्य बात है, ये तो कथा है, हमारे लिए कही गई है। कहे वो कथा संसार हित। भगवान कह रहे हैं सबरी से, सबरी में कथा तो मैं नहीं सुना रहा हूं, मैं तो केवल संसार के हित के लिए संसार को सुना रहा हूं। तो ये कथा हम लोगों के लिए है, जिससे हम कुछ आदमी बने, कुछ समझें, कुछ समझ हमारे अंदर पैदा हो। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस कथा को लिखा है। तो दावानल का पान का मतलब है भगवान हमेशा हम संसारियों की, हम जीवों की रक्षा मेरे प्रभु हमेशा करते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। ये नहीं कि ब्रजवासियों की रक्षा की उन्होंने, नहीं, हमारी सबकी रक्षा उस भयंकर दावानल से। देखो कितने भयंकर तूफान आते हैं, कितनी भयंकर बाढ़ आती हैं, कितनी भयंकर हमारी
और प्रलय होते हैं, फिर भी हमारी रक्षा हमको कौन करता है? भगवान करते हैं, हमें बचाते हैं उससे। बोलो, एक समय की बात है, मुझे मालूम है, मैं तब शायद 8 वर्ष का हूँ उस समय। तो आप तो हमसे बहुत बड़े बुजुर्ग हो, आपको तो शायद ध्यान होगा, हनुमान जी का मंदिर वहां आगे टीन थी, शायद ध्यान होगा किसी को, आगे टीन थी। तो टीन में और केवल हनुमान जी भीतर ही विराजते थे, छोटी सी वो थी आगे। और एक संत थे जो सीताराम बाबा थे जिनका नाम, और वो सामने जो क्षत्रिय है ना हमारे क्षत्रियों की, वहां वो रहते थे। उन्होंने वो भंडारा करवाया हनुमान जी पे, और उस टीन के आगे बहुत दूर तक और पंगत लगी हुई थी, वह हम भी थे भैया। हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं। अब 2 बजे का वक्त होगा, शायद मुझे 2 ही बज रहे होंगे उस समय। इतना भयंकर तूफान आया, इतना भयंकर तूफान आया महाराज कि हमारी तो आंखें ही बंद हो गई, और शायद हम तो उड़ गए हों तो कोई भरोसा नहीं। हाँ, हम तो कहीं उड़ गए हों तो भी हमें पता नहीं, ध्यान भूल गई उस बात की। लेकिन वो टीन वहां से उड़ी, इतनी बड़ी टीन वहां से उड़ी, और वो टीन उड़ी, और उस पीपर में से एक बहुत बड़ा एक डुड्डा था, बहुत बड़ा था। आगे की तरफ, इधर हनुमान जी की मंदिर की तरफ उसका बहुत मुख था, बहुत बड़ा था वो, और ऐसा भारी था। वो गिरा, टीन उछली और टीन के ऊपर वो गिरा। अरे नीचे वहां पर पंगत जय रही थी महाराज, उसी में हम बैठे हुए थे। बोलो, अब डुग्गा गिरा पहले, देखो भगवान बचाने वाले हैं। पीपल टूटा पीछे पहले, और आंधी आई बाद में। पहले वो गिरा, टीन पीछे गिरी, तो टीन ऐसे उसके पास से ऐसे हो गई, यूं जैसे ये पांडा है ना, ऐसे उस डुग्गे पर हो गई महाराज। तो जितने भी पंक्ति थे महाराज, सब की सब सुरक्षित रह गए। तो ये है भगवान के बचाने का तरीका। देखो, भगवान के बचाने का यही तरीका है, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर ये कहते हैं ये तो सब हमारी जिंदगी में बकाया था, इसलिए हम बच गए। अरे तुम्हारी जिंदगी में तो ये जिंदगी क्या तुम्हारी दी हुई है क्या? अरे ये जिंदगी तो उसी की दी हुई है, वही देने वाला है और वही मानने वाला है। ऐसा सोचो, हमारी नहीं है, उसी की है। जो कुछ दिया है सब उसी का है, उसी के अर्पण करके चलोगे तो कभी भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। और अगर उससे विमुख हो गए तो ध्यान कर लो, फिर राधे राधे बोलने में देर भी नहीं जाएगी महाराज। बोलो रमण बिहारी लाल की। इधर हे राजन, दावानल से रक्षा की, कुछ बड़े हुए। अब तो एक समय उन्होंने एक खेल रचाया। कौन सा? लुक छिप, लुक में चौनी का। आंख में चौनी खेलते हैं ना, एक की आंख बंद कर दी जाती है, सब छिप जाते हैं। वो खेल रचाया मेरे प्रभु ने, क्योंकि प्रभु हर लीला को खेल के माध्यम से ही करते हैं। तो खेल रचाता ही है, और खेल खेल रहे हैं सभी ग्वाल वालों के साथ में। भगवान कृष्ण की आंखों को बांध दिया गया। उधर नारद जी ने देखा कि चलो आज भगवान के साथ हम भी खेल खेलेंगे। तो नारद जी भी आए खेल खेलने के लिए, नारायण नारायण कहते कहते कि भैया हम भी खेल खेलेंगे, चलो। वो भी चले आए, खेल खेल रहा है। भगवान कृष्ण के बांध दिया आंखों को, तो सब गोप ग्वाल तो वही छिपे हुए थे। भगवान ने देख लिया, इनको तो क्या देखूं, पर उसको देखूं जो मेरे यहाँ खेल खेलने के लिए आया है। नारद वो कहाँ छिपा है? तो देखा 7 समंदर पहली बार नारद जी जा छिपे। कि मैं देखता हूँ कि मुझे कैसे कन्हैया पहचानता है, कहाँ ढूंढता है। लेकिन कन्हैया ने तुरंत ही वहीं जा पहुंचे। ए नारायण, निकलो बाहर, तुम पर पोत आ गया, मैंने तुमको पकड़ लिया, आप चलो। अरे महाराज,
कि प्रभु आपने मुझे ही ढूंढ दिया, उन ग्वाल वालों को क्यों नहीं पकड़ा? अरे भाई खेल तो मैं तेरे साथ में खेलना चाहता हूँ, वो तो ग्वाल वाल है, उनके साथ मैं क्या खेलूंगा? बोले चलो प्रभु। अब तो अनारद जी की सभी ने आंखें बांध दी। सब कहने लगे अरे करेंगे यो बता ई तेरो तो नयो नयो आयो ई कहाँ छिपो? तो तेरे हार ढूंढ लियो। तो लाला कछु मत पूछो, अब या की मालूम पड़ेगी जब ई ढूंढे वो का हुए। हाँ देखो तो या नचाऊं। नारद जी की आंखें बांध दी। सब ग्वाल वाल तो छप रहे थे वही और पास। मेरे भगवान और जाकर के एक 6 महीने के बालक बन के एक रास्ते में गिर गए, सो रही है। ओहो महाराज। अब नारद की आंखें खुली। नारद सोचने लगे सब ग्वाल वाल तो यही हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे बाल कृष्णलाल कहाँ है? कन्हैया किधर गया? दिव्य दृष्टि की। हाँ 6 महीने का बालक बन के पड़ा हुआ है, ठहर जा अभी आ रहा। अब उस रास्ते से नई नई शादी होकर के आई है। एक पंडित जी हैं विद्याधर जी, वो नई नई शादी करके लाए हैं और उस पत्नी को लिवा करके ला रहे हैं। उसी रास्ते से आ रहे हैं। आगे आगे पति देव हैं, पीछे पीछे दूरी पर थोड़ी पत्नी चल रही है। अब तो रीत बदल गई, अब तो कंधे से कंधा मिला करके पति पत्नी चलते हैं। अटैची पत्नी, पति उठाता है, पहले पत्नी लाती थी अटैची को, अब पति मुंह पे धर के चलता है। देखो जी वो पे बदल ना उठे तुम उठाओ यार, चलो। हाँ ऐसे होता है। हाँ वो जमाना बदल गया, वो जमाना कुछ और था, अब कुछ और हो गया। हाँ यही तो बात है, संस्कृति बदल गई। अब जैसे ही विद्याधर जी वहां आए पंडित जी, उन्होंने देखा 6 महीने का बालक रास्ते में पड़ा हुआ है। अब उस बालक को देख करके पंडित जी ने सोचा और पत्नी को बुलाया, ए पत्नी जी इधर आओ, देख भगवान ये बालक 6 महीने का है, किसका है, कौन छोड़ गया है? अगर यहाँ रहेगा तो ये वैसे बढ़ जाएगा, इसलिए इसको ले चलते हैं। पत्नी बोली देखो जी अभी तो तुम वो निभा के लाए हो और यह बालक को अगर मैं लेके जाऊंगी तो गांव वाले क्या सोचेंगे कि शादी तो अवई भैया की और ये बालक कहां पे आ गो, तो हमारी बदनामी नहीं होगी हैं? या तो सोचो। अरे गांव वाले गांव में तो निकाल देंगे, छेक देंगे हमन में कि देख ले शादी के पहले ही बच्चा है गयो, बड़ी आफत आ जाएगी। रिंदो महाराज ऐसा मत करो, मैं नहीं लेके जाऊंगी आज। विद्याधर पंडित जी बोले कि देख अभी तो मैंने तेरे संग में शादी करी और पहले ही तो लिवा के लाया हूं। सुन, अगर तेने मेरी बात नहीं मानी तो ऐसा कर तू यहीं पे वापस है जा और अपने घर को जा। अब मरता क्या नहीं करता। बेचारी बोली ठीक है तुम कहते हो तो बात मान लेती हूँ। बालक को उठा लिया। प्रभु कृपा, अरे भगवान की लीला चल रही है भैया। हाँ भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। जैसे ही बालक को उठाया और उस पत्नी के स्तनों में दूध आ गया महाराज। प्रभु कृपा, बालक दूध पी रहा है। अब तो लेके चले गांव में आए। गांव में कुछ मनचले व्यक्ति थे। बालक देखा उन्होंने कि विद्याधर आ गए, भाभी भी साथ में आई है। अरे बहुत से चालाक होते हैं, बोला भाभी तो आई है पर बच्चा कहां से आ गया। जाके गांव में हल्ला मचा दिया। ओ भैया, विद्याधर अपनी बहू को लिवा के लाया है और 15 दिन शादी हुए हैं और एक छोरा उस संग में लेके आयो है। बाकी गोदी में तो छोरा हुए। हल्ला मच गया पूरे गांव में। देखो गरीब आदमी कोई होए ना
बाको तो हल्ला खूब मजा नेकती ओ सबरा फैल जाली बात हो पाने फलाने ने ऐसे कर दियो। लेकिन अगर कोई अरबपति पैसेवार होए ना अब वो कर दे तो बाकी बात सब दब जाएगी। बातें कोई कछु नहीं के ना, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ वो ऐसा कर ही ना सके साहब। तो बेचारा विद्याधर पंडित का घर पहुंचो, घर पे बात तामे मिली कि यूं बता जब तू पतो हो कि या को छोरा या के संग है तो तू या लगा के काई बुलायो। अरे बार कहीं मेरो नाई वो रास्ता में मिलो है। अरे बार की दानी के झूठ मत बोले, काई को झूठ बोले। जब ये तेरो ना है तो या की बहू की आचरण में कैसे दूध आ रो, कैसे दूध पी रो यूं बता। अरे प्रभु ये क्या हुआ कि अब तेरा देश निकाल हो वो तेरे घर वाले को तुम्हारे गांव में छोड़ के जाओ सब। बोले भैया ऐसा सुनो, अपराध मैं नहीं करो है, मेरे मम्मी पापा ने तो ना करो कि हाँ पे नहीं करो है। तो अगर मैं और मेरी पत्नी चली जाए तो तुम्हें तसल्ली आ जाएगी। बोले आ जाएगी तो जाओ छोड़ के नहीं, चले जाओ गांव में छोड़ के। हाँ साहब पंडित जी बोले, विद्याधर पंडित जी बोले भाग्यवान चलो गांव में छोड़ कर चलो। देखो मैंने तुमसे पहले ही कही या लालू है मल्ले चलो, ये तो कोई बना है हमारे गले पड़ रही है। अब देश और निकाला है वो हमारा, अब कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। बोले जहां राम ले जाओ वहीं जाएंगे। तुम्हें पता हो कहाँ चल लो ही भगवान की आंख मिचौनी को खेल चल लो है। आंख मिचौनी में हेरो ही सब नाटक। अब इधर नारद जी ने आंखें खोली तो देखा ओ 6 महीने के बालक बन के पड़े हुए हैं। अब जब वहां पहुंचे नारद जी तो वहां बालक नहीं, उनकी बालक कहाँ गया। फिर दृष्टि लगाई, ओहो ये पंचायत चल रही है गांव में, निकाल दिए गांव में थे, बढ़िया रहो। वाह जब गांव में पहुंचे तो वहां गांव में। इधर मेरे विद्याधर पंडित जी उस बच्चे को लेकर के और चले आ रहे हैं, धीरे धीरे चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। तो काम बन जिसको आज हम कामा कहते हैं, यहां आए तो काम बन में जैसे ही आए तो एक भव्य महल बना हुआ है वहां जंगल में, और एक संतरी खड़ा हुआ है। बोले भैया ये मकान, बोले आप विद्याधर पंडित जी हो क्या। बोले हाँ विद्याधर पंडित जी मैं ही हूं। पर वो सोचे लगे कहीं और दूसरा हो कोई विद्याधर नाम का। बोले भैया ये आपका ही मकान है, आओ 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 इसमें रहो। बोले हो सकता है कोई दूसरा विद्याधर हो, पर भैया हमें आराम करना है, थोड़ी देर परेशान हो गए, चलो कोई बात नहीं। चले गए अंदर और देखा पालना भी वहां मौजूद है। बालक को पालने में लुटा दिया और आप शयन करने लगे दोनों पति पत्नी। इधर नारद जी ने देखा, वाह भगवान वाह, यहां से ही गए, आहा सुंदर महल और पालने में बैठे हुए हैं, अभी लो आ रहा हूं। अब जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, अंदर प्रवेश किया और पालने में जाकर के लाला को कहा, कन्हैया उठ उठ तेरा पोत आ गया। अब तो विद्याधर पंडित जी खड़े हो गए और वो उनकी पत्नी खड़ी हो गई। अरे ये क्या नाटक है, ये क्या कह रहे हैं, पोत आ गया उठ। ये क्या देखते रह गए, दंग रह गए, अपने तमाशा देख रहे हैं केवल। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा नारद यहाँ ढूंढ लिया क्या तूने। कि ढूंढ तो लिया पर मुसीबत बहुत आई है। जब ढूंढा है बार बार छिपते रहे हो, कहीं कहीं कुछ बनाया भेज, कभी कुछ बनाया, और यहाँ आके ठीक गए। मैं परेशान हो गया ढूंढते ढूंढते। विद्याधर ने हाथ जोड़कर कहा महाराज ये क्या लीला है। अरे तुम तो आंख में चौनी का खेल खेल रहे हो, पर मेरी तो आंख में चौनी वैसे ही हो गई। घर वालों ने निकाल दिया, देश निकाला हो गया, सब कुछ हो गया। देख भाई विद्याधर, हम तो आंख में चौनी का खेल खेल रहे थे, तुम क्यों लाए हमको उठा करके।
अरे प्रभु ऐसा मत कहो। क्यों कि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, एक कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं। एक कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं। जिनके हृदय में प्रभु परहित बसता हो, आप ही कहते हो उनके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसलिए मैं तो मुझे तो परहित करना चाहिए। अरे आपने बनाया हो या किसी ने बनाया हो, बालक को था और वो भी रास्ते में अकेला खड़ा हो, उठा लाया तो प्रभु क्या मैंने बुरा कर दिया? कि नहीं, तूने बुरा नहीं किया, तूने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब हम जा रहे हैं प्रभु, क्या मांगते हो? विद्याधर मांग लो। बोले प्रभु आपने लीला क्यों की कि आपने पूर्ण जन्म में हमारा जो तुम्हारी जो तपस्या की थी उसका ये वरदान है। आपने वरदान मांगा था कि हे प्रभु हम आपको पुत्र रूप में खिलाना चाहते हैं, हमारी गोदी में खेले, यही आपने वरदान मांगा था ना प्रभु। हमें तो ध्यान नहीं, लेकिन मुझे तो ध्यान है, मैं अपने भक्त को कभी भूलता भी नहीं हूँ। वही आज मैं आपके इस लीला के माध्यम से आपके पुत्र रूप में आया हूँ, मैं गोदी में खेला हूँ। लेकिन हे विद्याधर सुनिए, जो तुम्हारी पुत्री होगी अगले मनवंतर जन्म में, जब तुम नरसी बनोगे, और जो तुम्हारी पुत्री होगी नानी बाई, ये मेरा प्रण है कि मैं आकर के तुम्हारी पुत्री का भात भरूंगा, ये मेरा ऐसी प्रण है। आज वही विद्याधर महाराज नरसी हुए और उनकी पुत्री नानी बाई का मायरा मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने भरा। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। हे सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार से मेरे प्रभु आज ब्रज में लीला कर रहे हैं, और ये सुनकर के राजा परीक्षित बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है कि देखो मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। कि कम्बा दयालु शरणम ब्रजेवा, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। वाह, एक भक्ति लीला की खातिर एक बालक बन जाते हैं, एक भक्त को देश निकालवा देते हैं, देश निकाला दिलवा देते हैं। मेरे प्रभु ऐसी ऐसी लीला करते हैं, और कभी किसी का भात बढ़ते हैं, कभी किसी को दुख देते हैं, कभी किसी को सुख देते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं आज मेरे प्रभु ब्रज में करते हैं। सखाओं को सुख दिया है, गोपिकाओं को सुख दिया है, ऐसी लीला आज कर रहे हैं। इधर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक समय एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस आया। कि कृष्णयो सभी कृष्ण और बलराम खेलने के गए गोप वालों के साथ में, तो एक ढेर का सुर नाम का वहां आया और वो भी खेलने लग पड़ा। और खेल कौन सा था कि जो हार जाएगा वो एक दूसरे को कंधे पर बैठा करके ले जाएगा, जो हार जाएगा। हाँ, ऐसा खेल, पीठ पे बैठा के थोड़ी दूर तक ले जाएगा, सीमा बांध दी। तो अब कृष्ण और बलराम हार गए, तो कृष्ण को तो एक गोप ने उठा लिया, बलराम को उस ढेर का सुर ने उठाया। अब थोड़ी दूर की बजाय वो बहुत दूर जंगल में ले गया बलराम जी को। उसने सोचा इसको मार दूंगा, लेकिन बलराम जी समझ गए। हाँ, बलराम जी ने एक मुक्का मारा जोर का, धड़ाम से उसकी खोपड़ी काट, उस ढेर पास की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए।
और धेनुकासुर को समाप्त किया। हे राजन, कि कृष्ण कृष्ण महावीर, हे रमामिति विक्रमः। दावाग्नि उसका भी पान मेरे भगवान ने किया। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है कि क्षेत्राणि संससं पदवी कर्षकाणामुदं ददुः। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। खेतों में चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रही है। पर्वत से जलधारा बह रही है। उनके समीप एक गुफा है, गुफा। कृष्ण वहां सभी सखाओं के साथ में कंद मूल फल इत्यादि खा रहे हैं। बड़ा आनंद हो रहा है महाराज। और वर्षा ऋतु में राम कृष्ण दोनों भैया गौओं के साथ में विचरण कर रहे हैं। इधर कदम के वृक्ष के नीचे मेरे प्रभु बाल कृष्ण लाल विराजमान हैं और बंसी को अधरों पे लगा लिया है। कि इदं सस्तुच्छलं पद्माकरशुगन्धिना। कमल पुष्पों के योग से शुभ्र हुए, सुगंधित हुए उस वन में भगवान एक कदम के वृक्ष के नीचे और बंसी को लेकर के विराजमान हो गए और बंसी को बजाने लगे कि बंसी की धुन सुन रहे, कि बंसी की धुन सुन रहे, प्राणवान सो शुद्ध खोए, जड़ चेतन बन झूमते, यह लख अचरज हो। मेरे प्रभु ने जैसे ही बंसी का गायन किया, बंसी की मधुर को जब मेरे जीव जंतुओं ने, पशु पक्षियों ने, वृक्ष लताओं ने सुना तो सारा जो जंगल है वो झूमने लगा, पशु पक्षी भी नाचने लगे। जहां जिसने बंसी को सुना वो वैसे ही स्तब्ध रह गया। जब मोहन के अधर शरीरे तभी तू बोले, और नहीं तो बैठी रहे, नहीं तो बैठी रहे, नहीं तो बैठी रहेगी सदा मौन सी। तूने बंसी तपस्या करी कौन सी, तूने बंसी तपस्या करी कौन सी। मोहन के अधर शरीरे तभी तू बोले, कभी तू बोले, नहीं तो बैठी रहे, नहीं तो बैठी रहे, नहीं तो बैठी रहेगी सदा मौन सी। तूने बंसी तपस्या कभी कौन सी, तूने बोली तपस्या कभी कौन सी, तूने बंसी तपस्या कभी कौन सी। छेदी गई और छेदी
गई मैं जब जाकर ईश्वरी को पहचाना, छेड़ी गई और छेड़ी गई मैं जब जाकर ईश्वरी को पहचाना। मेरे स्वर में महके सारे राग रंग को लिखने आया। जब बजाए वो गाना, जब बजाए वो गाना, जब बजाए वो गाना, जब बजाए वो गाना, बजी गई सी तूने बंसी तपस्या करी कौन सी, तूने मुरली तपस्या करी कौन सी। मोहन के अगर करिए तभी तू बोले, मोहन के अगर करिए तभी तू बोले। नहीं तो बैठी रहे, नहीं तो बैठी रहे, नहीं तो बैठी रहे सदा मोहन सी। तूने बंसी तपस्या करी कौन सी, तूने मुरली तपस्या करी कौन सी, तूने बंसी तपस्या करी कौन सी। बंसी की धुन शुरू है, सभी जितने भी जीव जंतु हैं और आनंद में मगन हो गए। हे राजन, भगवान की मुरली में वो जादू है कि तीनों लोग उनकी मुरली से मोहित हो जाते हैं, तो हम जीवों की तो क्या नजर। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वेणु वादन किया और अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। एक समय की बात है कि कुछ गोपियां मां कात्यायनी का व्रत करती हैं। तो एक दिन यमुना जल में स्नान कर रही थी और स्नान कर रही थी और मां कात्यायनी का पूजन किया है। यमुना जल में स्नान किया और फिर मां कात्यायनी का पूजन किया, मिट्टी की प्रतिमा बनाई मां कात्यायनी की वहीं उसी जगह, और हाथ जोड़ करके विनती करती है कि कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंद गोप कुमाराय पति पे कुरुते नमः, पतिन्ने कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, हमें पति रूप में बने तो नंद के पुत्र, यही हमें अभिलाषा है, वही हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। इस प्रकार उन कमालियों में 1 मास तक इस व्रत का पालन किया, 1 महीने तक। और देखो, जो भी कुंवारी कन्या इस मंत्र से 1 महीने तक 31 दिन तक कात्यायनी माता का पूजन करके और इस मंत्र से पूजन करती है ना, तो उसकी जो मनोकामना है वो भगवान की कृपा से पूर्ण होती है, ये निश्चित है। ये मंत्र भैया जिसे चाहिए और पंडितों से लिखवा जाना और ये कामना निश्चित पूरी करने वाला मंत्र है, ये हमारी गारंटी है। वृंदावन में रहते हैं, पूछ लेना हमसे कभी। हाँ, और दक्षिणा जरूर देनी पड़ेगी, परिज्ञा को प्रदान कर लिया भाई। हाँ, ब्राह्मण दक्षिणा जरूर देना है, ये मंत्र पूछने से पहले दक्षिणा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प जो भी, लेकिन ये मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र है, इससे मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है और 100% की होती है भैया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक समय की बात है कि वासांसि कृष्णं गायन्तो विजोदते सलिले मुदा। एक समय की बात है, रोजीना की तरह और जल में स्नान कर रही थी यमुना जल में, लेकिन उस दिन
नग्न अवस्था में और स्नान कर रही है। मेरे प्रभु को यह सहन नहीं हुआ, तो वो गए और जाकर के उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। वस्त्रों को लेकर के और कदम पर चढ़ गए। अब जब वस्त्रों को नहीं देखा तो कहने लगी, वस्त्रों को कौन ले गया, क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ। ऊपर देखा तो भगवान कृष्ण बैठे हुए, सारे वस्त्र उनके पास रखे हुए हैं। ऐसे हाथ जोड़ करके और कहने लगी, एक आना हमारे वस्त्र दे दो। बोले ऐसे नहीं दूंगा। तो बोले कैसे दोगे। क्या पहले ऊपर हाथ करो, ऐसे हाथ जोड़ो और फिर हाथ जोड़ करके ऐसे बाहर निकल के आओ, तब जाके मैं आपके वस्त्रों को दूंगा। बोले क्या बात है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब ऐसा कहा तो परीक्षित जी बोले, महाराज ये तो भगवान कृष्ण ने बहुत गलत काम किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, तब वो तो भगवान है। अरे ऊपर और नग्न अवस्था में उनको निकालना चाहते हैं, ये कैसे भगवान है। बोले हे राजन, पहली बार तो भगवान की उम्र क्या थी, 7 वर्ष की, और बालक 7 वर्ष का जब बालक होता है वो निर्विकार होता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है। और फिर भगवान तो योगीश्वर हैं, नृति परायण हैं। जैसे सुखदेव जी जब रास्ता जा रहे थे तो कुछ महिलाएं जल में स्नान कर रही थी, तो उन्होंने उनको देखा जब सुखदेव जी को, तो देख करके एकदम द्रवित भूत हो गई और अपने देह की सुध भूल गई। जैसी नग्न अवस्था में खड़ी थी वैसे ही खड़ी रह गई। लेकिन जब व्यास जी पीछे से पत्र को ढूंढने गए तो उनको देख करके, व्यास जी को देख करके उन्होंने अपने तन को ढक लिया। अब व्यास जी ने पूछा कि हे महिलाओं, ये बताओ कि जब मेरा पुत्र 12 वर्ष का नव युवक यहाँ से निकला तो तुम उसको देखती रही, खड़ी की खड़ी नहीं, ऐसे ही रही, और मैं जब आया तो तुमने तन को ढक लिया, ये क्या बात है। बोले हे व्यास जी, आपका पुत्र विदेह है, जिसको देह का भान नहीं, जिसको ये भी पहचान नहीं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, और वो तो निवृत्ति परायण है, महान वैरागी है। उसको देख करके हम देह का भान भूल गई, तो समझ लिया कि ये वैरागी सत्य है। और आपको देख करके, क्योंकि आप संसारी हो, और आपको देख करके हमको अपने देह